जय भीम साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। हमारे साथ प्रज्ञा कीर्ति जी हैं। उनसे हम जानेंगे आज महिलाओं के विषय में। जो महिलाओं का श्रृंगार है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार है मंगलसूत्र। तो धर्मचारिणी जी, ये बताइए, जो मंगल शब्द आता है वो मंगल बुद्धिज्म में आता है, हिंदुज्म में जो आता है वो शुभ आता है, लेकिन मंगल जो आता है वो केवल बुद्धिज्म में आता है और किसी में नहीं आता। तो उसको, अगर वो हिंदुओं का मंगल सूत्र है तो उसे मंगल से क्यों संबोधित किया जाता है? वो मंगल नहीं था, वो महामंगल था। महामंगल जो है भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए, और आप देखोगे जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शादियां होती हैं तो लास्ट में महामंगल सूत्र बोला जाता है। तो महामंगल सूत्र उसको यानी अपने जीवन में धारण करना होता है। सब मंगल कार्य होते हैं, बहुत सारे मंगल कार्य हैं, हमारे 38 मंगल कार्य उसमें बताए जाते हैं। यानी कि जो बुद्धिज्म में शुभ कार्य करते हैं वो मंगल से ही स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो वो महामंगल सूत्र है। तो उसको इन्होंने क्या किया, भाई इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, सारा कुछ हमारा ही चुराया हुआ है इनके पास। तो इन्होंने महामंगल सूत्र को मंगल सूत्र के रूप में कर दिया कि जैसे अब लड़की लड़के वहां पे होते हैं तो गले में कुछ पहनाते हैं, तो वो उस समय पहले जयमाला ही होती थी, जयमाला डलती थी। तो इन्होंने एक नया रूप कर दिया कि उसे काला धागा नहीं पहनेगा बंदा, महिला या लड़कियां, तो वो मंगल सूत्र के नाम से वो काले मोतियों की माला पहन लेगी। यानी उसकी गुलामी कहीं ना कहीं झलकती रहनी चाहिए कि ये बहुजन समाज यानी मूल निवासी दलित समाज की बहू है या बेटी है। तो काला वो जो धागा जो था उसका इन्होंने मंगल सूत्र का रूप कर दिया है, लेकिन मंगल सूत्र वो नहीं है, वो महामंगल सूत्र है। यानी मंगल कार्य करने के वो सूत्र हैं, वो लड़ी हैं जिनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी है उसमें, है ना, अच्छे लोगों का साक्षात्कार करना है, हमें ध्यान साधना करनी है, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है हमें। तो ये सब चीजें हैं उस मंगल कार्यों में। जैसे कि शादी होती है, अभी आपने मंगलसूत्र के बारे में बताया, जैसे कि शादी होती है वो मंगलसूत्र से भी पहले एक रस्म आती है जो कि लड़की वाले के यहाँ पे होती है, हल्दी की रस्म। हल्दी की रस्म आजकल इतनी पॉपुलर हो चुकी है, तो पुराने टाइम में हल्दी की रस्म क्यों करते थे? हल्दी का ऐसा था कि पहले हमारे लोग तो मजदूरी थे, हमारी बहन बेटियां, हमारे लोग खेतों में काम करते थे, और ऐसा कुछ सुंदर के लिए ऐसा तो कुछ था ही नहीं वहां पे, जितने अब इतने सारे मेकअप आ रहे हैं और एकदम काली से एकदम गोरी लड़की दिखाई देने लग जाती है, लड़का काला हो एकदम गोरा दिखने लग जाता है। तो पहले तो एंटीबायोटिक है ये। तो वहां पे हमारे लोगों ने ये शुरुआत की उस समय कि जब शादी हो या कोई ऐसा खुशी का मौका हो तो ज्यादातर शादी पे उसको हल्दी का लेप करके उसको गोरा हम करते थे उस जमाने। मुझे पता है कि मैं मथुरा जिले से हूँ, तो जब शादियां होती थी तो वहां देखती थी कि हल्दी और गेहूं ऐसे मिक्स करके उनको ऐसे गोरा किया जा रहा है। ऐसी ये अरे पानी भी नसीब नहीं होता था नहाने के लिए अच्छे से। तो लेकिन शादी है तो इसलिए ये एक उन्होंने हल्दी का ऐसे, एंटीबायोटिक तो है ही, थोड़े फुंसी ना निकले, कुछ ना निकले, और तो वो बदन पर लेप किया जाता था। तो हमारी और जो हल्दी लगाने से त्वचा जो है बहुत ही सुंदर ऐसे हो जाती है, गोरी भी हो जाती है, चिकनी भी हो जाती है, और हमारी बॉडी में कोई बीमारी भी इसको लगाने से नहीं होती है, खत्म हो जाती है। तो हल्दी का ऐसा। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, मनुवाद बढ़ रहा है, तो उसके द्वारा इन्होंने उन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके और वहां भी कमाने का धंधा उन्होंने ढूंढ लिया है। वहां तो सिर्फ सुंदरता के लिए, कुछ थोड़े फुंसियां दूर करने के लिए, कुछ बीमारियां दूर करने के लिए, जब ऐसा कुछ था नहीं और शादी हो रही है तो ये क्रिएटिव माइंड की जो चीज निकाली वहां पे कि हल्दी ऐसे लगाओ। तो हल्दी, फिर मेहंदी भी लगाते हैं। मेहंदी जो है बहुत शीतल होती है। मैंने देखा है कि मेहंदी अब शादियों में तो खैर लगती है, लेकिन पहले महिलाएं भी, पुरुष भी पैरों के तलवों पर मेहंदी लगा के सोते थे ताकि वो शीतलता प्रदान करती है और पूरा शरीर उससे ठंडा रहता है। तो उसका थोड़ा फैशन में रूप बदल गया कि पहले पूरे हाथ को ऐसे करके
ऐसे रखती थी, लेकिन अब उसका अब फैशन के रूप में वो मेहंदी भी आ गई है। तो हल्दी और मेहंदी का ऐसा कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारे शरीर की सुंदरता के लिए है। हम कैसे कैसे सुंदर दिख सकते हैं और हमारी त्वचा कैसे अच्छी हो सकती है, वो सब उसके लिए। लेकिन आजकल धर्म का तो कोई ये लेना देना नहीं है। आजकल तो ये धर्म से ही रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड इसीलिए है कि ब्राह्मण जो है वो हर चीज धर्म से जोड़ करके चलता है, और धर्म से अगर वो जोड़ करके नहीं चलेगा तो इस देश का, और वो उसकी रोजी रोटी इन सब चीजों से चल रही, कि उन्होंने उस चीज को विस्तार रूप दे दिया है और उनका धर्म से उसको जोड़ करके हर चीज को हाईलाइट करते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई भी होती है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो।